A very good morning students. Welcome you all in Supreme 60 once again. तो दोस्तों अभी तक हम लोग हमारे आर्टिकल के बारे में जितना भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें अनइम्पॉर्टेंट चीज़ें जो भी था हम लोग सब कुछ डिस्कशन कर चुके हैं। आर्टिकल में क्या क्या कैटेगरीज आती थी, कहाँ पे हमें कैसे क्या यूज़ करना था, हम सारे रूल्स पे जहाँ पे है आर्टिकल यूज़ होना है कहाँ नहीं होना है, एवरीथिंग हम डिस्कशन में अपने ला चुके हैं। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ एरर का ही सेकेंड पार्ट। जब मैंने आपको फर्स्ट वीडियो पढ़ाया था तो मैंने उसमें आपको एक सबसे पहले जो बात बताई थी वो बात क्या थी मैं बताती हूँ आपको फिर से एक बार। देखिए, जब मैंने आपको बताया था कि आपका जो क्वेश्चन पेपर आता है, जब एरर डिटेक्शन आता है मतलब फाइंड द एरर पूछा जाता है, तो उसके 3 पार्ट थे आपके। क्या क्या? पहला था आपका आर्टिकल से रिलेटेड, दूसरा था आपका टेंस से रिलेटेड एंड थर्ड था आपका पार्ट्स ऑफ स्पीचेस। बात करें आर्टिकल की तो इसके बारे में हम लोग पूरा डिस्कशन कर चुके हैं। अब जो हमारा सेकेंड टॉपिक है जो फाइंड द एरर में पूछा जाता है वो है हमारा टेंस, और इस टेंस से रिलेटेड आपके मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 3 क्वेश्चंस एग्जाम में आने ही आने हैं। ये टेंस देखिए आपको एरर में भी हेल्प करेगा, ये टेंस कहीं ना कहीं आपको फिल इन द ब्लैंक्स में भी हेल्प करता है, फिल इन द ब्लैंक्स। तो अब हम लोग टेंस पे डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, टेंस क्या है, आप लोग अपने स्कूल टाइम से टेंस के बारे में पढ़ते आ रहे हैं कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं, उसमें किस तरीके से आपको उसका ट्रांसलेशन अनुवाद करना होता है। तो देखिए वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पे नहीं पढ़ना है, हमें टेंस उस हिसाब से पढ़ना है जो जैसे क्वेश्चंस हमारे क्वेश्चन में पेपर में पूछे जाते हैं, एयरफोर्स आपके एनडीए नेवी इन सब के एग्जाम्स में जिस टाइप के क्वेश्चंस टॉपिक से रिलेटेड यानी कि टेंस से रिलेटेड आते हैं हम वो डिस्कशन करेंगे टेंस के ऊपर। तो देखिए टेंस हमें क्या बताता है, सबसे पहले तो इसकी बात करते हैं। ये जो टेंस है आप लोग आज तक जानते होंगे कि टेंस हमें टाइम बताता है। देखिए टाइम तो बताता ही है कि बात वर्तमान, प्रेजेंट, भूतकाल, पास्ट या भविष्यकाल यानी कि फ्यूचर में की जा रही है। इसी के साथ साथ टेंस हमें एक और चीज बताता है, वो होती है फॉर्म ऑफ वर्ब। अगर मैं आपके एग्जाम ओरिएंटेड बात करूं तो टेंस से रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि टेंस हमें बताता है द फॉर्म ऑफ वर्ब, कि वर्ब की कौन सी फॉर्म आनी है, V1 आएगी, V2 आएगी, V3 आएगी, V4 आना है या फिर V5 आना है। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि V1, V2, V3, V4, V5 तक कहाँ होता है, हम तो आज तक से V1, V2, V3 पढ़ के आए थे। देखिए वर्ब की हमारी टोटल 5 फॉर्म होती हैं, V1, V2, V3, V4 एंड V5। जैसे कोई भी वर्ड आप ले सकते हैं, जैसे मैं डू ले लेती हूँ। देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है हमारी डू, सेकेंड फॉर्म होती है डिड एंड थर्ड फॉर्म होती है डन। डू, डिड, डन, ये 3 तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे और नहीं जानते हैं तो ये मैंने लिख दिया। फोर्थ फॉर्म वर्ब की कहलाती है हमारी वर्ब प्लस ing यानी कि डूइंग, और फिफ्थ फॉर्म हमारी होती है वर्ब विथ s और es जैसे कि डज। कोई और वर्ड लेके देखते हैं, जैसे मान लीजिए मैं लेती हूं प्ले, तो प्ले फर्स्ट फॉर्म हो गई हमारी वर्ब की, प्लेड सेकेंड फॉर्म हो गई हमारी वर्ब की,
और थर्ड फॉर्म भी होती है प्लेड। फोर्थ फॉर्म क्या हो गई? प्लेइंग, आईएनजी लगा दिया मैंने इसके साथ में। और फिफ्थ फॉर्म क्या हो जाएगी? प्लेज, मतलब कि इसके साथ लग जाएगा एस, ये हो गई हमारी फिफ्थ फॉर्म। तो ये था फॉर्म ऑफ वर्ब जो हमें बताता है टेंस। कैसे? देखिए, टेंस में जैसे कि सब्जेक्ट के साथ कहीं पर आता है V1, कहीं पे आता है V2, तो जब V1 आता है तो बात हो जाती है प्रेजेंट में, V2 आता है तो हो जाती है बात पास्ट में। तो इस तरीके से हमारा टेंस बताता है फॉर्म ऑफ वर्ब। तो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन ओवर द टेंस कि टेंस आखिर होता क्या है। अब मैं आपको बताती हूँ कि टेंस क्या कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, जब टेंस की मैं बात करूंगी समय के आधार पे कि टेंस समय के अनुरूप क्या है, कितने प्रकार के हैं, कैसे हैं, तो टेंस टाइम ऑफ एन एक्शन में हमें 3 टाइप के टेंस मिलते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला प्रेजेंट, जैसे आज मैं यहाँ पे आपको पढ़ा रही हूँ, ये क्या है? ये प्रेजेंट है। अब मैंने कल आपको पढ़ाया था, जो बीत चुका, ये है हमारा पास्ट यानी कि भूतकाल। और कल फिर से मैं आपकी क्लास पढ़ाऊंगी, तो ये क्या है? ये है हमारा भविष्य यानी कि फ्यूचर टेंस। जैसे मैं एक एग्जाम्पल भी इसके लिए आपको लिख देती हूँ। देखिए, जैसे मैं लिखूँ, मैं पत्र लिखता हूँ। देखिए, ये मैं एक एग्जाम्पल लिख रही हूँ उन बच्चों के लिए जिन्हें नहीं समझ में आता है कि बात प्रेजेंट में है। ये कोई ट्रांसलेशन करने को एग्जाम में आपके नहीं आएगा, सिर्फ एक पहचान के लिए कि आप पहचान सके कि बात कहाँ पे हो रही है, इस वजह से मैं आपको ये लिख रही हूँ। मैं पत्र लिखता हूँ, तो यहाँ क्या आ रहा है? हूँ, प्रेजेंट। अब अगर मैं बोलूँ कि मैंने पत्र लिखा, तो ये क्या हो गया? लिखा, मतलब मैं लिख चुकी, तो ये क्या है? ये है हमारी पास्ट की बात। अब अगर मैं बात करूँ फ्यूचर की, तो मैं यहाँ लिखूंगी कि मैं पत्र लिखूंगी, तो यहाँ आ गया लिखूंगी, मतलब कि ये बात हो गई मेरे भविष्य की। तो ये था आपका प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर टेंस। ये 3 टाइप के टेंस हैं जो हमें पढ़ने होते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब मैं ये हिंदी वाला इरेज कर देती हूँ। अब इन टेंसेस के ही 3 कैटेगरीज होती हैं, मतलब हर टेंस को 3 नहीं 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। जैसे इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसी तरीके से हर टेंस के साथ ये कनेक्ट होते हैं। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसी तरीके से फ्यूचर के साथ हो जाएगा। कैसे? फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सबके ये पार्ट होते हैं। अब बात आती है कि क्या होता है इंडेफिनिट, क्या होता है कॉन्टिन्यूअस, क्या है परफेक्ट और क्या है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। देखिए, पहले अभी तक जो हमने पढ़ा है उसके बारे में पढ़ते हैं, फिर मैं बताती हूँ कि इनके लिए क्या पहचान है कि हम नॉर्मली देख के पहचान पाएंगे कि बात इंडेफिनिट की है, कंटिन्यूअस की है, परफेक्ट की है या फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की है। आइए देखिए, मैंने आपको बताया क्या, द फॉर्म ऑफ अ वर्ब which indicates the time and the state of an action or events is defined as tense। कि
वर्ब की फॉर्म और टाइम दर्शाता है हमारा टेंस। ऑन द बेसिस ऑफ द टाइम ऑफ इनएक्शन, मतलब काम किस समय किया गया है उसके आधार पे हमारे टेंसेस को 3 भागों में बांटा गया है। क्या क्या? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। अब ये एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि ही राइट्स अ लेटर। अब देखिए ये कैसे बना, क्या बना, मैं आपको सब जब क्लासीफाइड करूंगी, एक एक को पर्टिकुलर समझाऊंगी तो सब बताऊंगी आपको। ये एक एग्जाम्पल लिखा है, ही रोट अ लेटर, ही विल राइट अ लेटर। मेन ये बात है कि ये 3 टेंसेस आपको पढ़ने होंगे, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। आगे बढ़ते हैं, देखिए अब ये क्या लिखा है, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट ऑफ एन एक्शन, मतलब कि काम की स्थिति कैसी बताई जा रही है उसके आधार पे आपको टेंसेस को, मतलब हर टेंस, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इन तीनों को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सी? इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब देखिए, एक्शन इज मेंशन्ड सिंपली, मतलब जैसे मैंने लिखा था पीछे कि मैं पत्र लिखता हूं, मतलब कि आई राइट अ लेटर। तो ये एक साधारण वाक्य है, एक सिंपल सेंटेंस है। तो इस सिंपल सेंटेंस में जब भी आपको एक ऐसे साधारण वाक्य दिख जाए तो उसका मतलब होता है कि वो बात आपकी इंडेफिनिट में है। ये एक नॉर्मल बात हो गई। अब देखिए, एक और पहचान है आपकी इंडेफिनिट को पहचानने की, मैं बताती हूँ आपको वो क्या है। देखिए, इंडेफिनिट को हम एक और नाम से जानते हैं। इंडेफिनिट को ही पहली बात तो सिंपल सेंटेंसेस भी कहते हैं, और जब भी आपको कहीं पर कोई परमानेंट एक्शन दिखे, परमानेंट एक्शन, जैसे मैं आपसे बोलूं अगर कि देखिए, अगर मैं बोलूं, मैंने लिखा कि आई टीच एट सुप्रीम 60, मैं सुप्रीम 60 में पढ़ाती हूँ, ये मेरा एक परमानेंट एक्शन है। मतलब मैं देखिए, भविष्य में क्या होना नहीं पता या क्या पास्ट में था नहीं पता, लेकिन अभी के लिए, एक टेंस के लिए, वर्तमान के लिए, प्रेजेंट के लिए ये बात परमानेंट है। तो ये है हमारा परमानेंट एक्शन। अब अगर कोई ऐसी बात हो जाती है कि मैं कोई ऐसा काम दिखे जो अभी कंटिन्यू चल रहा है, खत्म नहीं हुआ है, तो वो हो जाता है कंटिन्यूअस टेंस। देखिए, वही बात यहाँ पे लिखी गई है, एक्शन इज मेंशन्ड सिंपली, मतलब साधारण एक वाक्य लिखा होगा। अब आते हैं कंटिन्यूअस पे। एन एक्शन इज इनकम्प्लीट और इज इन कम्युनिकेशन, मतलब कि मान लीजिए अब इस टाइम जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, मेरे पास कोई कॉल आ जाता है। अब मेरे पास कॉल आएगा, कोई मुझसे पूछेगा कि क्या कर रही हो, तो मैं क्या बोलूँगी? मैं पढ़ा रही हूँ। तो मैं पढ़ा रही हूँ, मैं काम मेरा फिनिश्ड नहीं है, कंप्लीटेड नहीं है, इनकम्प्लीट है। तो जब भी कोई काम आपका इनकम्प्लीट होता है, कोई भी एक्शन आपका इनकम्प्लीट है, तो वो डेडिकेट होता है कॉन्टिन्यूअस टेंस को। दूसरी पहचान क्या है? द वर्क इज ऑलवेज इन मोशन, मतलब रहा रही, कंटिन्यूटी दिखाता है, कंटिन्यूएशन, काम आपका कंटिन्यू होगा। अब नॉर्मल भाषा में बात करें तो हमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म, मतलब कि वर्ब की 4th फॉर्म देखने को मिलेगी कंटिन्यूअस टेंस में। आते हैं नेक्स्ट, परफेक्ट। जब काम आपका खत्म हो जाता है, द एक्शन इज फिनिश्ड, वो होता है परफेक्ट। नॉर्मल अगर बात करूं तो वर्ब की 3rd फॉर्म हमारी कहलाती है परफेक्ट। नाउ परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। देखिए, अब यहाँ पे बात परफेक्ट की भी की जाएगी एंड कंटिन्यूटी की भी की जाएगी। द एक्शन इज इन कंटिन्यूएशन, काम आपका जारी है
फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत टाइम से, एंड येट टू बी फिनिश्ड, और अभी वो फिनिश नहीं हुआ है। अब वो टेंस के आधार पे कंडीशंस चेंज होती हैं। आपको वहाँ पर आपको समय दिया होगा कि इतने समय से आप ये काम कर रहे हैं और वो काम अभी भी आप लगातार कर रहे होते हैं, तो वो हो जाता है हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो ये था हमारा टेंस की एक बेसिक थीम, जो आप आगे जब पढ़ेंगे तो सेंटेंसेस को पहचानने में ये बात आपकी हेल्प करती है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं हमारे पहले टेंस प्रेजेंट टेंस से। सबसे पहला क्या आएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। देखिए, इन दिस टेंस फर्स्ट फॉर्म ऑफ अ वर्ब इज यूज्ड। प्रेजेंट टेंस का एक आपको अगर मैं फॉर्मूला बता दूं तो सब्जेक्ट प्लस V1, सब्जेक्ट के साथ हमेशा क्या आता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अब देखिए, ये मैंने पहली लाइन का फॉर्मूला आपको बता दिया। अब V1 की क्या कंडीशंस हैं? लेट्स हैव अ लुक। देखिए, ही, शी, इट एंड सिंगल नेम टेक्स फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एस और ES, मतलब कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी आपके सामने। और जब भी आपका जो सब्जेक्ट है, जो आपके सेंटेंस का कर्ता है, वो जब सिंगुलर होगा तो आप उसके साथ वर्ब के साथ लगाते हैं S और ES। जैसे डू के साथ लगता है ES और प्ले के साथ लगता है S, ये कहने का मतलब है। और जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल होगा, वी, यू, दे, आई एंड प्लूरल नेम्स टेक फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। और जब आपका ये जो सब्जेक्ट है ये प्लूरल आ जाएगा तो ये नॉर्मली आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, उसमें कोई S और ES नहीं लगेगा। फिर इट इज यूज्ड इन फॉलोइंग केसेस, मतलब अब इन केसेस में ये बात यूज होगी। अब आगे बढ़ने से पहले एक बात और आपको क्लियर कर दूं, प्रेजेंट टेंस में आई मतलब कि मैं और तुम है तो ये एक वचन सिंगुलर, लेकिन हम इसको कंसीडर करते हैं प्लूरल, इसी वजह से वी के साथ यू और आई आ रहे हैं। देखिए, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग अपने रूल नंबर 1 पे। देखिए, प्रेजेंट टेंस का यूज कहाँ किया जाता है। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि यहाँ पे कोई आपको सेंटेंस बनाने को या आपको कोई अनुवाद या ट्रांसलेशन करने को नहीं आना है। वहाँ पे ऐसे सेंटेंसेस लिखे होंगे जिन्हें पढ़ के आपको पहचान जाना होगा कि बात हमारी कहाँ पे किस टेंस में की जा रही है। अब वो पहचानोगे आप कैसे, तो उसके लिए आपको ये रूल्स पता होने चाहिए बहुत ही अच्छे से। देखिए, इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस अ हैबिचुअल एक्शन, मतलब कोई ऐसा काम जो करने की आपकी आदत है, जो हैबिट में है। ऐसे कोई भी सेंटेंस आते हैं अगर, तो वहां आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। यूनिवर्सल ट्रूथ, मतलब कोई भी ऐसा सत्य जो यूनिवर्स में गलत नहीं हो सकता। जनरली रिकॉग्नाइज्ड फैक्ट, मतलब कोई ऐसी सच्चाई जो नॉर्मली सबको पता है कि ऐसा ही होता है। कोई कस्टम या मैनर आता है। It is used to express an action which happens on a regular basis, कोई भी ऐसा काम जो रेगुलर बेसिस में काम होता है, सबको पता है कि ये चीज़ ऐसी ही होती है। जैसे कुत्तों की मतलब जो डॉग होते हैं उनकी आदत होती है बार्क करना, तो ये क्या है? ये उनकी एक हैबिट है। द एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, मतलब कुछ वर्ड्स हैं जो आपको सेंटेंस में जब दिख जाए तो आप समझ जाएंगे कि ये बात की जा रही है आपकी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। तो वहाँ पर अगर आपकी कोई भी सेकेंड वर्ब या थर्ड वर्ब की फॉर्म दिखेगी तो आप डायरेक्टली उसको चेंज कर देंगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में। देखिए, यूजुअली, जनरली, मतलब यहाँ से ये वर्ड स्टार्ट हो रहे हैं। रेयरली, समटाइम्स, सेल्डम मतलब कभी कभी, नेवर, एटसेट्रा। यहाँ पे जैसे मैं एवरी डे कर दूँ वो भी इसी में आ जाता है।
यहाँ पे अगर मैं ऑलवेज लिख दूं तो भी ये यहाँ पर आ जाता है। अब देखिए एग्जाम्पल लिखा है जैसे बर्ड्स चिर्प इन द मॉर्निंग। देखिए प्लूरल नाउन मतलब प्लूरल आपका सब्जेक्ट है, इस वजह से वर्ब की आई नॉर्मली फर्स्ट फॉर्म, और ये एक चिड़िया सुबह के समय चहचहाती हैं, ये एक हैबिचुअल एक्शन है, इस वजह से इस टेंस को हमेशा हम रखेंगे किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। अगर मैं एक सेंटेंस यहाँ पे लिखूं कि द सन राइजेस इन द ईस्ट, तो ये क्या है, सन ईस्ट से उगता है, ये क्या है, ये आपका एक यूनिवर्सल ट्रुथ है कि ये ऐसा ही होना है, इसलिए आप इसमें कल सूरज फिर से उगने के लिए यहाँ विल नहीं लगा देंगे, या अगर आप बीते हुए कल की बात करेंगे कि कल सूरज ईस्ट से राइज हुआ था, तो आप यहाँ पे सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म कुछ भी ऐसा चेंजमेंट नहीं करेंगे, ठीक है। अब जैसे अगर मैं एक सेंटेंस यहाँ पर लिख दूं कि गर्ल्स लव गॉसिप, तो ये क्या है, ये एक मतलब जनरल ट्रुथ है, रिकॉग्नाइज्ड फैक्ट है, मतलब नॉर्मली लोग इस बात को जानते ही हैं कि ये मतलब इसको चेंज नहीं किया जा सकता है, तो आप इसको प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर कहीं इधर उधर नहीं करेंगे, ये एक मतलब एक हैबिट है एक कॉमन नाउन गर्ल्स की, तो ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही प्रेफर करेगा। तो लेट्स मूव फर्दर, आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट रूल हमारा क्या कहता है, इट इज यूज्ड टू इंडिकेट अ फ्यूचर इवेंट्स, मतलब जब कोई ऐसी बात कही जाएगी कि आपको पता है कल ऐसा होना है। एग्जाम्पल पढ़िए तो आपको मेरी बात समझ में आए। आर स्कूल क्लोजेस फॉर विंटर वेकेशन टुमारो, मतलब मुझे ये पता है कि मेरा स्कूल कल से विंटर वेकेशन के लिए बंद होना ही है, तो जब भी ऐसा सेंटेंस आपको मिलता है तो वो भी कहाँ जाएगा, वो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। कंसीडर्ड अ फिक्स्ड प्रोग्राम, मतलब ये फिक्स है, इसे कोई चेंज नहीं कर सकता है। आगे बढ़ते हैं। एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस स्टार्टिंग विथ हेयर, मतलब कोई भी आपका विस्मयादि बोधक वाक्य जिसके लास्ट में ये साइन होता है और जिसको पढ़ के थोड़ा सा आपको पता चले कि आश्चर्य की बात है, तो वो जो हेयर एंड देयर से स्टार्ट हो, आर ऑलवेज फॉर्म्ड इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस टू शो व्हाट इज एक्चुअली टेकिंग प्लेस इन द प्रेजेंट, ये दिखाने के लिए कि एक्चुअली प्रेजेंट में क्या चल रहा है। जैसे एग्जाम्पल लिखा है, There go old Mrs. Rai and her meek little husband, यहाँ पे देखिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है और देयर से स्टार्ट हुआ है। आप बस इतनी बात ही ध्यान रखिए कि कोई भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हेयर एंड देयर से स्टार्ट हो रहा है तो वो हमेशा आपका किस में रहेगा, वो रहेगा आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब क्या लिखा हुआ है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हमारा यहाँ से ख़त्म होता है। तो देखिए मैं आपको कुछ एग्जाम्पल लिखती हूँ, आप बताइएगा वो एग्जाम्पल ऐसे होने चाहिए या उसमें कुछ थोड़ा बहुत चेंजमेंट किया जा सकता है। तो ये मैंने 4 सेंटेंसेस लिखे हैं। अब आप इन सेंटेंसेस को पढ़िए और बताइए ये सेंटेंसेस सही हैं या गलत हैं या इनमें कुछ इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। देखिए फर्स्ट सेंटेंस मैंने लिखा है, ही गोज टू स्कूल, ठीक है, कोई एक नॉर्मल हमारी हैबिट है स्कूल जाने के, इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आया, विच इज टोटली करेक्ट। अब लिखा है ही इज गोइंग टू स्कूल एवरी डे, इज इट राइट और रॉन्ग, ये सेंटेंस सही है आपके अकॉर्डिंग या गलत है। अभी मैं आपको पीछे बता करके आ रही हूँ कि आपको कुछ ऐसे एडवर्ब्स हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स बताए थे जिनमें एवरी डे भी शामिल था, कि जब भी ये वर्ड आपको दिख जाएंगे तो आपका जो सेंटेंस है वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा। तो यहाँ पर क्या बनना चाहिए, ही गोज टू स्कूल एवरी डे, माई मदर गोज टू टेम्पल ऑलवेज, ठीक है, ऑलवेज भी उन्हीं में से एक वर्ड था। अब नीचे वाला देखिए क्या लिखा है सेंटेंस, माई मदर
इज गोइंग टू टेम्पल ऑलवेज। अब ऑलवेज के साथ क्या आप कॉन्टिन्यूटी कॉन्टिन्यूअस लाएंगे? नहीं, यहाँ पर भी क्या आना चाहिए? यहाँ पर भी आना चाहिए माई मदर गोज टू टेम्पल ऑलवेज। तो ये था जो मैं आपको समझाने की कोशिश पीछे मैंने की, और उम्मीद भी है कि आपको समझ आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की तरफ। देखिए, कॉन्टिन्यूअस सबसे बड़ी आइडेंटिफिकेशन मैंने आपको बता दी, क्या? वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आ जाता है इज, एम और आर सहायक क्रिया यानी कि हेल्पिंग वर्ब के रूप में। देखिए, in this tense is, am, are is used and ing is added to the first form of verb। जैसे आपने पीछे पढ़ा do प्लस ing क्या हो गया था हमारा? doing। he, she, it and singular name, मतलब कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट है आपका तो आता है उसके साथ is और वर्ब की ing फॉर्म। यू, दे, वी एंड प्लूरल नेम, कोई भी प्लूरल करता है तो उसके साथ आप लगाएंगे आर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। और जब बात की जाएगी आई की तो उसके साथ आता है एम विथ द आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब कहाँ कहाँ यूज होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस? देखिए, इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन which is in continuation, मतलब जो आपका मोशन में है, जो काम आपका जारी है, और in progress और going on at the time of speaking। जैसे he is dancing on his favorite song, कि जो काम आपका जारी है, प्रोग्रेस में है, तो वहाँ पे आप करते हैं यूज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें। नेक्स्ट कहा, इट इज यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच इज नॉट हैपनिंग एग्जैक्टली एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग बट इज हैपनिंग इन द रेगुलर प्रोसेस इन प्रेजेंट टाइम। कहने का मतलब ये है कि ये ऐसे सेंटेंसेस में यूज होता है जब इंसान कोई बात बोलता है तो वो काम उस समय हो नहीं रहा होता है, लेकिन जनरली वो काम हमेशा किया जाता है। जैसे जब शादी होती है तो बारात में बाराती नाचते हैं। अब जब ये मैंने बात आपसे बोली तो इस टाइम मेरे बगल में कोई शादी नहीं हो रही है या कोई बाराती यहाँ पे नाच नहीं रहे हैं, लेकिन जनरली ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ आप बोल लें या आप एक इसको हैबिचुअल एक्शन मान लें, जो भी आप मान सकते हैं। बट कहने का मतलब ये है कि जब मैंने आपसे कोई बात बोली वो नॉर्मली वैसी ही होती है, लेकिन मेरे बोलते समय वो काम वहाँ हो नहीं रहा है। तो ऐसे केसेस में व्हाट विल यू यूज? यू विल ऑलवेज यूज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जैसे देखिए, बहुत अच्छा एग्जाम्पल लिखा है, मैनी पीपल आर यूजिंग देयर कंप्यूटर्स टू लिसन टू म्यूजिक, कि ज़्यादातर लोग अपने कंप्यूटर को म्यूज़िक सुनने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो अब जब मैं आपसे ये बात बोल रही हूँ तो यहाँ पे कोई कंप्यूटर चला के म्यूज़िक सुन नहीं रहा है, लेकिन नॉर्मली ऐसा ही होता है। समझ आ गया आपको? तो जब भी ऐसा होगा तो आप लोग क्या यूज़ करेंगे? हमेशा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, मतलब कि वर्ब विथ आईएनजी। अब देखिए, with ismr, it is used to express planned और अरेंज्ड एक्शन इन नियर फ्यूचर। कोई भी ऐसा आपका काम जिसको आप पहले से प्लान कर चुके हैं कि हाँ कल मुझे ये करना है, इसके लिए आपने पहले से बहुत प्लानिंग की हुई है। जैसे आप एग्ज़ाम अपना एयरफोर्स का देंगे, इसके लिए आपने प्लान किया हुआ है ये पूरा प्रोग्राम। तो ऐसी जगहों पे क्या होता है? आपका लगता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल क्या लिखा है। एग्जाम्पल लिखा है, आई एम गोइंग टू शिमला ऑन सैटरडे। अब वो सैटरडे कल आने वाला है या परसों आने वाला है या 2 दिन बाद 3 दिन बाद, नहीं मतलब है। ये सैटरडे को शिमला जाएगी, जा रही है।
इस वजह से इसने लगाया यहाँ पे क्या, ing फॉर्म विथ इज एम आर, यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट ये लिखा हुआ है कुछ ऐसे वर्ब्स लिखी हुई हैं जिनका ing फॉर्म नहीं बनाया जाता है। देखिए देयर आर सम नॉन प्रोग्रेसिव, मतलब जो आपकी कंटिन्यू नहीं होती हैं, विच इज नॉट इन कॉन्टिन्यूअस फॉर्म, उन्हें बोलते हैं क्या हम लोग, नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब्स। विच डू नॉट एडमिट ऑफ कंटिन्यूअस टेंस, ऐसे में आप कंटिन्यूअस टेंस नहीं बनाएंगे। दीज वर्ब्स आर यूज्ड इन प्रेजेंट इंडेफिनिट, मतलब ये जितनी भी वर्ब यहाँ पे आपकी मैंने स्लाइड में शो करी जा रही हैं, ये जब भी आपको दिखेंगी तो टेंस आप किस में चेंज कर देंगे, हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में इंस्टीड ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब देखिए ये वर्ब्स हैं, आप लोग इसको पढ़ लीजिए। ये लुक, अपीयर, सीन, वांट, विश, डिजायर, फील, लाइक, हेट, होप, प्रिफर। देखिए वांट के साथ क्या कभी आपने सुना है कि वांट का कोई फॉर्म होता है वांटिंग? कभी सुना आपने? नहीं सुना? तो इस वजह से वांट का वांट्स सुना होगा। तो ये वांट्स क्या है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट फॉर्म ही तो है। वांटेड भी सुना है बट वो अलग कंडीशन है। अभी के लिए आप ये समझिए कि आपको हमेशा वांट, मतलब ये सारे जब वर्ड्स दिख जाएंगे तो वहाँ पे आपको क्या यूज़ करना है, वहाँ पे आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस ना बना करके यू हैव टू चेंज योर सेंटेंस इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। देखिए सी, हेयर, स्मेल, नोटिस, रिकॉग्नाइज, belong to, consist of, contain, own, agree, believe, consider, forget, imagine, know, mind, remember। Example देखिए, it is appearing to me that you are plotting against your friend। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका वर्ड आ गया अपीयर। अब अपीयर आपको इनमें कहीं दिख रहा है, दिख रहा है यहीं पे, ये आपका क्या है, अपीयरेंस का वर्ब है। इस वजह से कभी भी अपीयर का आप अपीयरिंग नहीं बना देंगे। तो ये सेंटेंस आपको किस में चेंज करना पड़ेगा, आपको ये चेंज करना पड़ेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो ये क्या हो जाएगा, इट appears to me, और आगे आपका वही दैट यू आर प्लॉटिंग अगेंस्ट योर फ्रेंड। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द अबव सेंटेंस इज रॉन्ग बिकॉज हेयर अपीयर इज अ वर्ब ऑफ अपीयरेंस, सो इट शुड बी इन इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो मैंने आपको पीछे बताया यही कि इन द अबव सेंटेंस, मतलब जो पीछे अपीयरिंग वाला सेंटेंस लिखा था वो रॉन्ग था, इसलिए इस सेंटेंस को चेंज किया हमने इंडेफिनिट में। ये सही सेंटेंस लिखा है, ये इस गलत लिखा है यहाँ पर, इट अपीयर्स टू मी दैट यू आर प्लॉटिंग अगेंस्ट योर फ्रेंड। अब ये एक और लिखा है, आई हैव बीन नोइंग हिम फॉर 10 years। अब नोइंग भी पीछे था आपका वर्ब, तो नो का कभी भी नोइंग नहीं होता है, इसलिए इन्होंने इसको चेंज किया है प्रेजेंट में। इन्होंने लिखा है आई हैव नोन हिम फॉर 10 years। देखिए ये एक्चुअली चेंज कर दिया गया है प्रेजेंट परफेक्ट में। आप यहाँ पे इंडेफिनिट भी अगर कर देते कि आई नो हिम, तो भी आपका सेंटेंस बिल्कुल ठीक था। ठीक, और फॉर 10 years ये इसलिए कर दिया गया बेटा क्योंकि ये जो फॉर आता है, सिंस और फॉर हमेशा परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के सेंस में आता है। आगे देखिए मैं ये इतना शॉर्ट आपको इसलिए यहाँ पे टेंस बता रही हूँ क्योंकि जब आपको और डिटेल में पढ़ना होता है तो वो ऑफलाइन क्लासेस में, या आप जब हमारा पूरा पैकेज खरीद परचेज करते हैं तो उसमें फिर आपको डिटेल्स पूरी दी जाती हैं, और एक ये जो एक लेक्चर में अभी आपका प्रेजेंट खत्म हो जाएगा तो इट टेक्स ऑलमोस्ट 3 lectures, तब जाके प्रेजेंट के आप सारे जितने भी कंसेप्ट हैं वो क्लियर कर पाएंगे। देखिए लेकिन फिर भी आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से
इनफ है। अगर आप इतना भी पढ़ेंगे तो आप बहुत आराम से 20 आउट ऑफ 20 गेन कर सकते हैं। बट आप अगर इसको बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे, जितना आपको बताया जा रहा है उतना प्रैक्टिस रेगुलर बेसिस पे करते हैं तो आप इस बात को समझ पाएंगे। अदरवाइज अगर आप एक दिन पढ़ के कि हाँ ठीक है मुझे आ गया, मैंने छोड़ दिया, आप भूल जाओगे फिर सब। देखिए नेक्स्ट आ जाता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। मैंने प्रेजेंट परफेक्ट का क्या बताया था, जब काम आपका फिनिश हो जाता है वो होता है परफेक्ट। देखिए इन दिस टेंस हैज, हैव एंड थर्ड फॉर्म, हेल्पिंग वर्ब हैज, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि डू, डिड एंड डन वाली फॉर्म is used. Has is used with the singular subject and have is used with the plural subject. अब कहाँ यूज होगा? It is used to express an action which has just happened or the exact time when the action happened is not given in the sentence. मतलब समय नहीं दिया जाएगा आपको, लेकिन टाइम आपका खत्म अभी अभी होता है। फर्स्ट रूल क्या कह रहा है हमारा? It is used to express an action which has just happened. अभी हुआ मतलब काम आपका खत्म हुआ है। Or the exact time when the action happened is not given in the sentence. मतलब वो काम कब शुरू किया गया था वो आपको exact time उसमें नहीं दिया गया होगा। सेंटेंस देखिए क्या लिखा है, I have already done my work. मतलब काम आपका खत्म हो चुका है एक्चुअली, लेकिन काम आपने कब शुरू किया या कब आपने काम को खत्म किया है तो आपने यहाँ पर एक पर्टिकुलर एग्जैक्ट टाइम मेंशन नहीं किया है जो कि ऑलरेडी वहां पे लिखा हुआ था। सेकेंड एग्जाम्पल, शी हैज वर्कड इन आवर ऑफिस फॉर फ्यू मंथ्स। देखिए आगे स्लाइड में आपको कुछ ऐसे वर्ड्स दिखेंगे जो आपको यहाँ पे सेंटेंस में दिख जाएंगे तो आप क्विक एनालिसिस कर पाएंगे कि वो सेंटेंस आपका परफेक्ट से ही बिलोंग कर रहा है। और अगर आप वो वर्ड्स नहीं भी याद रख पाते हैं, आपको अगर कंसेप्ट क्लियर है तो भी आप समझ सकते हैं। अब देखिए यहाँ आ गया हैज, आ गई वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो पता चल गया परफेक्ट की बात हो रही है। अब आ गया यहाँ पे फॉर फ्यू मंथ्स, तो ये फ्यू क्या है? फ्यू से हमें पता चल रहा है कौन से महीनों की बात हो रही है या फिर कितने महीनों की बात हो रही है। तो फ्यू आपको डिनोट एग्जैक्ट टाइम नहीं करता है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखिए ये वर्ड्स लिखे हुए हैं एवर, जस्ट, येट, सो फार, अप टू, नाउ, रिसेंटली, ऑलरेडी, इस टाइप से। इसी में से वर्ड आप अपना ऐड कर लेना, फ्यू भी। Are not fixed time. So whenever these time expressions are used in a sentence, the sentence should be in present perfect tense. Means जब भी आपको इस टाइप के sentences में words दिख जाएंगे तो आप खुद से ये पहचान जाओगे कि आपके sentence की बात कौन से tense में हो रही है, present perfect में। Example देखिए, I have already met her. Have and verb की third form met. He has not done his work yet. Has and verb की third form and the word yet जो कि ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। बहुत आसान है। आगे हमारा आता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। परफेक्ट मतलब कि काम आपका फिनिश होगा, आपको दिखेगा यहाँ पर हैज, हैव। और कॉन्टिन्यूअस मतलब कि आपको यहाँ पे दिख जाएगा वर्ब की आईएनजी फॉर्म। अब क्योंकि अभी अभी आप पढ़ के आए हो कि हैज, हैव के साथ तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, लेकिन जब यहाँ पे आप डायरेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दोगे तो ये तो बन जाएगा हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इस वजह से हैज, हैव प्लस लगता है यहाँ पे बीन और तब आप लगाते हैं यहाँ वर्ब की आईएनजी फॉर्म जो डिनोट करती है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। देखिए इन दिस टेंस हैज बीन एंड हैव बीन सिंगुलर सब्जेक्ट, हैव बीन प्लूरल सब्जेक्ट अकॉर्डिंग्स टू सिंगुलर और प्लूरल respectively and ing is added to the first form of the verb। मैंने आपको जो ऊपर लिखा है एग्जैक्ट वही लिखा हुआ है। It is used to express an action which has started in the past
पास्ट इज स्टिल कंटिन्यूइंग, मतलब ये ऐसे वाक्यों को दर्शाता है जो भूतकाल में स्टार्ट किए गए हैं लेकिन अभी भी वो कंटिन्यू हैं, जिस वजह से वो प्रेजेंट में गिने जाते हैं। एंड नॉट कंप्लीटेड सो फार, लेकिन अभी तक वो कंप्लीट नहीं हुए हैं। इन दिस टेंस स्टार्टिंग टाइम ऑफ एन एक्शन इज ऑलवेज, मतलब वो काम आपका कब शुरू किया गया है वो इसमें दिया गया होगा। अब वो टाइम लगाने के लिए आपको दो वर्ड्स लगाने पड़ते हैं, सिंस एंड फॉर। सिंस आपका डेफिनेट टाइम यानी कि फिक्स्ड टाइम के लिए लगता है और फॉर लगता है आपका इनडेफिनिट टाइम, मतलब कि अनिश्चित समय के लिए। जैसे मैं कहूँ मॉर्निंग, तो मॉर्निंग क्या है, मॉर्निंग फिक्स है कि प्रातः सुबह होनी ही है। अब मैं बोलूँ 2 महीनों से, तो 2 महीने कौन से, फॉर 2 months, फिक्स नहीं है, यहाँ हमें बताया नहीं जा रहा है कि कौन से 2 महीने, ठीक है। सिंस इज यूज फॉर द पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब पर्टिकुलर टाइम आपको गिवन होगा। एंड फॉर इज यूज फॉर द पीरियड ऑफ टाइम, कि 2 महीनों से, 2 साल से, 2 घंटों से, लाइक दिस। एग्जाम्पल देखिए, आई हैव बिन रीडिंग द न्यूज पेपर फॉर एन आवर, देखा आपने 2 घंटों से वो न्यूज पेपर पढ़ रहा है। तो कौन से 2 घंटे, सुबह के 2 घंटे, शाम के 2 घंटे, दोपहर के 2 घंटे, नहीं पता, इसलिए फॉर लगा। और यहाँ लगा है हैव बीन एंड लगा है वर्ब की ing फॉर्म रीडिंग, दैट इज वाई द सेंटेंस इज ऑलवेज कंसीडर इन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, आगे देखिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा खत्म हो जाता है प्रेजेंट टेंस पूरी तरीके से। और आपको जितनी चीज़ें पढ़ाई गई हैं आप लोग इसको पढ़ते रहिएगा। बहुत जल्द हम लोग लाइव प्रैक्टिस करेंगे पर्टिकुलर सब्जेक्ट के 2020 क्वेश्चंस की, या जितना ज़्यादा से हो जाएगा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो पाएगी हम लोग करेंगे। और कम से कम समय में उसको सॉल्व कैसे करना है वो भी मैं आपको सिखाऊंगी। सो आप प्रैक्टिस करते रहिए, अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। स्टे कनेक्टेड विथ अस एंड थैंक यू ऑलवेज फॉर वॉचिंग द वीडियो।